हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, दिस इज़ डे 16 और हम कर रहे हैं कैट जेट IIFT एनमैट या स्नैप में जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं उनमें से क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। तो बहुत बेहतरीन सवाल है ये, और इसको मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप एक ही लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। सवाल कहता है दिस क्वेश्चन सेज, हाँ जी, दिस क्वेश्चन सेज थ्री फ्रेंड्स रिटर्निंग फ्रॉम ए मूवी स्टेप टू eat at a restaurant. After dinner they paid their bills and noticed a bowl of mints at the front counter. ठीक है, सीता took one third of the mints. सीता ने कितना लिया? One third of the mints, but returned four because she had a monetary pang of guilt. Fatima took one fourth of what was left but returned three for similar reasons. ठीक है, and Ashwari then took half of the remainder but threw two back into the bowl. द बोल हैड ओनली 17 मिनट्स लेफ्ट व्हेन द रेड वाज ओवर। मतलब ये सब कुछ खत्म होने के बाद बोल के अंदर 17 मिनट्स बाकी थे। सो हाउ मेनी मिनट्स वर ओरिजिनली इन द बोल, ओरिजिनली थे कितने ये हमें बताना है। तो बच्चों ओरिजिनली कितने थे उस पर ध्यान मत दो, नहीं तो इक्वेशन बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आए कभी भी तो रिमेनिंग जो हमें दिया हुआ है उस पर फोकस करो और उसको उल्टा चलने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन को सीधा नहीं, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अलजेब्रा में एक कहावत है बच्चों कि उल्टा चलो, उल्टा सोचो। अलजेब्रा में हम उल्टा चलते हैं क्वेश्चन को लेके कि अच्छा यहाँ तक पहुँचना है हमें, तो क्वेश्चन को वैसे ही लेके चलते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा समझते हैं कि 17 अगर हमारे पास बची है बच्चों, देखो 17 बची है, ये 17 बची है। मैं पूरा क्वेश्चन उल्टा चलूंगा। तीन लोगों ने, सबसे लास्ट में कौन था? ऐश्वरी, उससे पहले फातिमा, और सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था वो था, वो कौन थी? सीता। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो हमने कहा पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनके नाम की जरूरत नहीं है, मैं बिना नाम के भी बता देता हूँ। 17 थी टोटल, ये बताओ मेरे को। अब आप मुझे बताओ अगर 17 टोटल मिनट्स बची हैं और ये बची हैं बच्चों जब ऐश्वरी ने 2 मिनट्स बाउल में दोबारा से डाल दी थी, तो अगर वो 2 ना डालती तो कितनी बचती बताओ मेरे को। अगर वो 2 ना डालती सर तो 15 बचती। ऐसे लिखते जाओ, ठीक है, 15 बचती। और जो 15 बचती वो हाफ ऑफ रिमेनिंग होती। क्यों सर? क्योंकि उसने हाफ तो ले ली बच्चों, टुक हाफ ऑफ रिमेनिंग होती। इसका मतलब क्या हुआ हाफ ऑफ रिमेनिंग का? इसका मतलब अगर हाफ ले ली तो वो हाफ ऑफ रिमेनिंग है। तो हाफ ऑफ रिमेनिंग, जितनी रिमेनिंग यहां तक थी, हाफ ऑफ रिमेनिंग अगर 15 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐश्वरी की बारी आने से पहले, ऐश्वरी की बारी आने से पहले जो रिमेनिंग बची हुई थी वो 30 थी बेटा। बोलो ठीक है, ऐश्वरी की टर्न आने से पहले, ठीक है, 30 थी। और इससे पहले क्या हुआ, वहां पे आ जाओ। इससे पहले क्या हुआ? फातिमा ने 1/4 ली थी और 3 उसके अंदर, बोल के अंदर डाल दी थी। अच्छा, 3 डालने के बाद ही तो 30 बनी थी ना। 3 डालने के बाद ही तो 30 बनी होगी। 3 डालने के बाद 30 बनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 3 ना डालती तो कितनी रिमेनिंग रहती? उससे पहले रिमेनिंग रहती सर 27। 3 ना डालती तो 30 में से 3 माइनस कर दो, 27। और जो ये 27 है ये 1/4 उठाने के बाद आई है। मतलब 1/4 तो आपने उठा ली, तो बाकी कितनी बची? बाकी बची 3/4 सर। 3/4 किसका? उस टाइम पे रिमेनिंग का, वो आर डैश बोल देता हूँ, है ना। उस टाइम पे जो रिमेनिंग बची थी उसका 3/4, उसका 3/4 कितना? 27 बचना चाहिए। देखो 1/4 तो फातिमा ने उठा ली ना, तो बची कितनी? 3/4। 3/4 किसका? बाकी रिमेनिंग का। तो कैन वी से दैट जो उससे पहले रिमेनिंग होंगी वो हमारी 36 रही होंगी बच्चों। ये 36 कब रही होंगी सर? ये 36 बच्चों फातिमा की बारी आने से पहले रही होंगी। किसकी बारी आने से पहले? फातिमा की बारी आने से पहले। अच्छा, तो फातिमा की बारी जस्ट बारी आने से पहले 36 थी। लेकिन ये 36 कैसे बना होगा? सबसे पहले तो 4 डाली होंगी किसने? सीता ने। तो 4 सीता ने बॉल के अंदर डाल दी होंगी तो 36 बनी होंगी। तो इसका मतलब अगर वो 4 ना डालती तो कितनी होती बॉल के अंदर? बॉल के अंदर होती 32। और ये 32 किसके इक्वल होता? सीता ने 1/3 उठाई थी, तो इसका मतलब बाकी कितनी बची? 2/3। 2/3 किसका? बाकी रिमेनिंग का। बाकी रिमेनिंग बच गई मान लो R डबल डैश। और जो बाकी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये बात सुनो, दोबारा से सुनो, मेरी बात सुनो। देखो सीता ने 1/3 किसका उठाया था? सीता ने 1/3 ओरिजिनल का उठाया था, तो बची कितनी? 2/3। 2/3 किसका? ओरिजिनल का। ओरिजिनल कितनी मान लेते हैं? ओरिजिनल x मान लेते हैं। बोल के अंदर जो मिनट ओरिजिनली थी वो कितनी थी? x थी। तो कैन वी से दैट ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का सही आंसर है। 48 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, सवाल बहुत आसान है बेटा। मैं मतलब
इस क्वेश्चन को बिना लिखे कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये समझाने के पर्पज से मैंने इतना टाइम लगा लिया। आप सोचो कि 17 बची हुई थी लास्ट में और वो 2 रख के आई, तो इसका मतलब पहले 15 थी और हाफ उठाई थी, तो हाफ 15 के बराबर है, तो एक्चुअली कितनी बची होंगी तब तक 30 बची होंगी। 33 रख के आई थी, तो इसका मतलब पहले 27 थी, 27 किसके इक्वल होंगी, 1/4 उठाई थी तो बची 3/4 थी, तो इसका मतलब वो 36 के बराबर थी पहले, है ना। 1/4 भी ले लें तो टोटल 36 थी। 36 कैसे आई थी, 4 उसके अंदर डालने के बाद, तो इसका मतलब पहले 32 थी। 32 किसके बराबर था, 32, ये 32 बची थी 1/3 जब सीता ने ओरिजिनल का उठा लिया था, तो बची कितनी 2/3, 2/3 किसका ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल कितनी 48, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे उल्टा करके भी चला सकते हो, अब उल्टा करके चेक भी कर सकते हो, 17 पे ही पहुंचोगे, यही सवाल का सही आंसर है बेटा, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर इसी तरह से आप कैट में, जैट में, IFT में, स्नैप में, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं MBA के, उसमें आए हुए क्वेश्चंस को मेरे साथ करना चाहते हो बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को करवाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।